सो हे गाइस, वेलकम टू के स्कॉट। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में यान शिंग चैंग अपने दोस्त के साथ दादाजी को लेके जा रहा होता है। दूसरी तरफ शिंग मैनिंग अपना सामान पैक कर रही होती है कि तभी उसे एक हेयरपिन मिलती है, जिसे देखकर उसे याद आता है जॉन शिंग उसको बोल रही होती है कि हम दोनों हम शक्ल हैं, इसीलिए गलती से उन्होंने मेरी जगह तुम्हें किडनैप कर लिया, पर तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें सेफली घर पहुंचाऊंगी। कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जुआंग शिनयान अपनी हेयरपिन निकाल के शिंग मैनिंग को दे देती है और बोलती है कि तुम्हें जुआन फैमिली की मदद करनी होगी। उसे बाहर से आवाज आती है तो वो देखती है कि जियाकाई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसका दोस्त उसको बोल रहा होता है कि ब्लड सैंपल ठीक से अपनी रिपोर्ट नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि शायद ब्लड में कुछ खराबी आ गई थी। तो वो बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। वो जल्दी से यान शिंग चैंग को कॉल करती है पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। दूसरी तरफ यान शिंग चैंग जैसे ही दादाजी को लेकर जा रहे होते हैं वैसे ही वहाँ पे जियाकाई आ जाता है और वो उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है। वो देख रहा होता है कि यहाँ पे कोई है कि नहीं है। जैसे ही उनके पास जाने ही वाला होता है वैसे ही वहाँ पे अचानक से कार लेकर शिन मैनिंग आ जाती है और वो लोग बच जाते हैं। यान सिंह शैंग उसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो बोलता है कि तुम मेरी मदद करने क्यों आई, तुम तो यहाँ से जाने वाली थी तो तुम क्यों आई। तो वो उसको बोलती है कि तुम कौन हो, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम हो कौन, तुम्हारा क्या रिश्ता है जॉन शिनयान की फैमिली से, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि क्या तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि अगर जुआन को इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई प्यार करता तो वो मैं हूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं इसके जुआन फैमिली और एलएच ग्रुप को एक करना चाहता हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। पर अब वो अगर नहीं है और तुम भी यहाँ से जा रही हो तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। सुन लिया तुमने, अब तुम यहाँ से जाओ। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको कार में बैठाने के लिए जा रहा होता है। तभी वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रह के तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मुझे पता है कि तुम जुआन शिनयान को बहुत ज्यादा चाहते हो और उसके लिए तुम उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो मैं भी उसकी लास्ट विश पूरी करना चाहती हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर यान शिंगशैंग उसको बताता है कि दादाजी को मैंने एक स्पेशल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है जहां वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई घर का इंसान है जो नहीं चाहता दादाजी ठीक हो जाएं, इसीलिए मैं उन्हें वहां ले गया हूँ। फिर वो उसको बोलती है कि तुमने अच्छा किया। दूसरी तरफ हम शिलीन फैशन स्टूडियो वाले को देखते हैं जिसका भाई इसको बोल रहा होता है मैंने तो मालिक लड़का पसंद किया है। तो वो बोलती है मुझे पता है वो कौन है, वो पक्का ज्वेलरी वाला लिन होगा क्योंकि वो मुझे बार में मिला था। फिर हम देखते हैं कि जो यान शिंगशान का आदमी है वो रिपोर्ट्स बदल देता है और जैसे ही वो रिपोर्ट्स घर में आती है सब लोग देखते हैं कि वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, यानी दादाजी की एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर जुआन शिनयान ही है। तो वो देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जियाकाई बोलता है मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना ही होगा। वो जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं वैसे ही यांग शिंगशान का जो दोस्त है वो अपने लैपटॉप में देख लेता है और वो बोलता है अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो दरवाजे में जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि डॉक्टर ने मना किया है, कोई भी दादाजी से नहीं मिलेगा। जियाकाई बोलता है कि ये जो औरत खड़ी है मेरी माँ है और अंदर उनके पापा हैं, तो वो अंदर जाके रहेंगी। और जियाकाई की माँ अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो जियाकाई को बोलती है कि जल्दी से ये रजाई हटाओ, हम अभी दादाजी से बात करेंगे। वो रजाई हटा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर शिन मैनिंग आ जाती है और वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि डॉक्टर ने मना किया है कि दादाजी को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो बोलता है कि तुम कौन हो। तो वो बोलती है कि मैं जुआन शिन यान हूँ और मैं उनकी एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर हूँ और मैं चाहूंगी कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। जियाकाई की माँ बोलती है कि तुम ज्यादा मुंह चलाने लगी हो। तो वो वहीं पे नीचे बेड में बैठ जाती है। तभी जियाकाई की माँ पीछे से जाती है और रजाई हटा देती है। जैसे ही रजाई हटती है तो वहां पे रहते हैं तकिया, जिसे देख के सब लोग चौंक जाते हैं कि दादाजी कहाँ चले गए। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसको थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी यहाँ पर यान सिंह शैंग आ जाता है और वो उसको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये करने की। जियाकाई की माँ उसको बोलती है कि तुम इसके मंगेतर हो, इसका मतलब तुम कुछ भी बोलोगे। तो वो बोलता है कि हाँ मैं कुछ भी बोलूंगा और आप तो प्लीज चुप ही रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे लोग अपने फायदे के लिए अपने परिवार के लोगों को मर्डर कराने में तुले रहते हैं। तो वो घबरा जाती है। तो वो बोलता है कि आप तो आराम से समझ ही गई होंगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो अपने बेटे को बोलती है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ। तभी वहाँ पे दादाजी की एंट्री हो जाती है और दादाजी को देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। दादाजी आके बोलते हैं कि मैंने सोचा था मैं काफी लंबा जीऊंगा, पर अब तो ऐसा लगता है कि गिनती के ही दिन बचे हैं, इसलिए मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। एनएच ग्रुप मैंने बनाया पर उसको सबसे ज्यादा संभालने वाली जुआन शिनयान की माँ थी और एनएच ग्रुप का मैं चाहूंगा कि सभी को इक्वल पार्ट मिले, पर जुआन शिनयान को इसमें सबसे ज्यादा इक्विटी मिलेगी, सबसे ज्यादा मेजर पार्ट मिलेगा क्योंकि इसकी माँ ने इसको बहुत ज्यादा संभाला है। वो जुआन शिनयान को बोलता है कि मैं चाहूंगा कि तुम जुआन फैमिली और एनएच ग्रुप को अच्छे से संभालो, मैं ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। इसका मतलब शिन मैनिंग जुआन फैमिली की अब ऑफिशियल वारिस बन चुकी है
है। वो ये सब सोच रही होती कि क्या सच में उसे जॉन फैमिली और एनएच ग्रुप की जिम्मेदारी संभालनी होगी। तभी उसके दरवाजे में कोई नॉक करता है। वो जाके देखती है तो यान चिंगशैंग होता है और वो उसको बोलता है चलो अब साथ में रहने लगते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।